सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था टू द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई किया था कि सर एग्जाम कब हो सकता है। क्योंकि जो लास्ट टाइम एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया था उसमें मेंशन था कि ये जो आपका एग्जाम है वो जून एंड जुलाई में कभी भी हो सकता है। तो अभी कल ही एक नया एग्जाम कैलेंडर मेंशन किया है, एक रिलीज हुआ है नया एग्जाम कैलेंडर जेकेएसएसबी की तरफ से, जिसमें अगस्त तक के जितने भी एग्जाम्स होने उसके शेड्यूल मेंशन है। एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एसआई टेलीकॉम कि उसमें इस एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इट मींस कि हमारे पास अब अगस्त तक का टाइम है। ये जो एग्जाम कैलेंडर है ये कल ही रिलीज हुआ है, 26 मई को रिलीज हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें कहीं पे भी एसआई टेलीकॉम की बात नहीं हो रही है। और ये एग्जाम आपके जुलाई, अगस्त, ये सारा यहाँ पे मेंशन्ड है। जुलाई अगस्त ये मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे टेलीकम्युनिकेशन की जो है वो बात नहीं हो रही है। तो इट मींस कि आप लोगों के पास टाइम है। अभी मई चल रहा है, मई ऑलमोस्ट एंड हो गया, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 3 महीने आप लोगों के पास अभी भी मिनिमम है। और अगर मैं आपको अपडेट दूं कि जो मॉड्यूल हमने लॉन्च किया था उसका क्या स्टेटस है, रफली मान के चलिए कि 60 to 70% कंटेंट है जो हमारा, मे भी शायद इससे भी ज्यादा, अगर मैं टेक्निकल पार्ट की बात करूं तो इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, जैसे हम लोगों ने टारगेट, अब हम प्रोसीड कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। हम अपनी नॉर्मल पेस पे जिस तरीके से चल रहे हैं उसी पेस पे मेंटेन रखेंगे और हम ट्राई करेंगे कि जून एंड या मिड जुलाई तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमें करना क्या है कि जैसे आप लोगों के डाउट रह गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की थोड़ी कमी रहेगी, जो भी कमी पेशी, जैसे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अभी हम क्या करेंगे, नो डाउट की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें पैरेलल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस हो रही हैं। जैसे बहुत सारे सैंपल मैंने यूट्यूब पे डाले हैं हमने कि जो एक्चुअल क्लास का रिकॉर्डिंग है तो किस तरीके से वहां पे पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है, बिल्कुल पीपीटीज की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, जिसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, वीडियोस देखना है और वहां पे आपको अंडरलाइन मार्किंग करते रहना है और क्वेश्चंस लगाने ज्यादा से ज्यादा। टेस्ट भी अब ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अब आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तरीके से हमें फॉलो करना है। तो अब करना क्या है, स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि जितना होता जा रहा है उसको पक्का करते जाएं और जो रह गया उसको आराम से करके, और हम क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। कॉन्फिडेंस आपको तब तक नहीं आएगा पढ़ने का, एग्जाम को क्रैक करने का, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, टेस्ट नहीं लगाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए और जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से वो सारी वैरायटी कवर करिए, तो एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बन जाएगा आपका। अब होता क्या है कि मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, एक तो हमें पता ही है कि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड लोगों ने अप्लाई किया है। दूसरा, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, राइट। अब यहां पे उनके पास चांस भी है जिन्होंने सोचा कि सर जून जुलाई में हो जाएगा, 2-3 महीने में हम कैसे करेंगे इतना वास्ट सिलेबस और किस डेप्थ तक जाना है, कैसे करना है। तो अब फ्रेंड्स, अगर आपने स्टिल अभी भी तैयारी नहीं स्टार्ट किया, यू कैन स्टार्ट दैट। क्योंकि 2.5 से 3 महीने का, देखो 3 महीने में अगर तुम लाइव कर रहे हो तो सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन अगर तुम्हें वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए कि जो जैसे होता जा रहा है, अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है तो तुम उसको पेसअप कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ तुम्हारे हाथ में पहले ही है। तुमने प्रिंट निकालना है, वीडियो ओपन करनी है और उसमें मार्किंग करनी है, अंडरलाइन करना है, कोई डाउट आता हो टीचर से पूछना आप लोगों ने। तो अब इसमें करना क्या है, अगर तुम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें करना क्या है, कंटेंट को कंप्लीट करो, अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, डाउट आता है मेंटर से पूछो, उसके बाद टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट करो। तो ये प्रोसेस, ये प्रोसीजर हम लोगों ने जो है इसमें फॉलो करना है। तो टाइम है तुम्हारे पास, सफिशिएंट टाइम है। अब कई बच्चों का ये भी डाउट था कि सर जो आपने पेस मतलब टारगेट लिया था कि जब हमें जून में करना है क्योंकि जुलाई में पेपर होने के चांसेस थे, तो आप पेस को थोड़ा सा नॉर्मल करिए। यस, थोड़ा सा पेस को नॉर्मल करेंगे लेकिन जल्दी से कंप्लीट करेंगे नहीं, क्योंकि अदरवाइज होता है कि अगर बहुत ज्यादा लटक जाएगा ना तुम इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। तो टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बीएसएनएल का एग्जाम शायद 29 मार्च के आसपास होना था, हमने टारगेट लिया था कि 15 मार्च के आसपास हम उसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो उससे पहले ही मैसेज आ गया कि ये पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोन हो गया है, अप्रैल मई में एग्जाम होगा। तो हमने इसको पेस को नहीं स्लो किया, हमने विद इन 30th ऑफ अप्रैल या मेरे को लग रहा है 30th ऑफ मार्च या 10th अप्रैल के आसपास हमने उसको सिलेबस को वाइंड अप कर दिया था। टाइम मिला, नो डाउट हमें भी बेनिफिट मिलता है, टीचर को भी उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो और ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा क्वेश्चंस ऐड करते हैं लाइव क्लासेस में। बाकी जो क्लासेस हो चुकी है, कवर्ड हो चुकी है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। बस आपको करना क्या है, क्योंकि कंपटीशन कम है, कम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर जो इसकी तैयारी कर लेगा ढंग से, जो इस कंटेंट को कवर कर लेगा, फ्रेंड्स आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं कि पेपर इसमें से आएगा,
लेकिन मैं ये जरूर क्लेम कर रहा हूं कि अगर आपने इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सारे को अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस फॉलो करो, कंटेंट को कवर करो अच्छे तरीके से, और अगर इंटरेस्ट लूज हुआ बीच में कहीं पे भी, कि जिन्होंने तैयारी स्टार्ट भी किया इंटरेस्ट लूज हो गया, मे बी इस कारण से कि सर बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि पेपर जुलाई में आ जाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है, तो अब अगर ये वाले सारे फैक्टर हैं, अब ये सारे फैक्टर नलीफाई हो जाते हैं। अब अपनी तैयारी कर लो, अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। बाकी और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप गूगल फॉर्म भर दो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पे मेरे से भी कांटेक्ट करके अपना डिस्कशन कर सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।